नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सब उस प्रसंग में है जहाँ सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को मनुष्य जीवन का जो उपयोगिता है और उसका जो लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त करना है, और खास करके अंत समय में जब आपको लगे कि अब शरीर छूट जाएगा कुछ क्षणों में, कुछ सालों में, जब भी, तो एक बहुत अच्छी विधि बताई उन्होंने। बोले एकांत में रहिए और ओम का जाप करिए, और ओम का जाप करके जो है अपने मन को जो है एकत्रित कर लीजिए, और आपके जो इंद्रिय हैं इनको स्थिर कर लीजिए, इनको भोग वासनाओं से, इंद्रिय विषयों से दूर बन रखे रहिए। और उसके अलावा जो है आप ओम का जाप करते करते जो है आध्यात्मिक रियलाइजेशन आगे आ जाएगा, और एक्चुअली ओम जो है भगवान विष्णु से नॉन डिफरेंट है, तो अंत में आपको विष्णु के दर्शन भी हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे वो लेवल है। तो इसके लिए हमने लगता है ये हमने कल पढ़ा था, 19 तक पढ़ा था शायद, है ना। कल 19 तक हमारा हो गया था। अब हम 20वां श्लोक ले रहे हैं, स्कंद दूसरा अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 20। रजस्तमोभ्याम अक्षिप्तम विमूढ़ं मन आत्मनः यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्। One's mind is always agitated by the passionate mode of material nature and bewildered by the ignorant mode of nature. But one can rectify such conceptions by the relation of Vishnu and thus become pacified by cleansing the dirty things created by them. तो ये कह रहे हैं कि जो मन है व्यक्ति का वो हमेशा अस्थिर रहता है या एजिटेटेड, यानी वो हमेशा टर्बुलेंस, जैसे पानी हिलते रहते हैं ना, जैसे मन जो है कभी स्थिर नहीं रहेगा। मन का स्वभाव है वो हिलते रहेगा। अभी आपको एक इच्छा हो रही है, फिर थोड़ी देर में और कुछ इच्छा हो जाएगी, फिर आपने पहले जो इच्छा किया था लगेगा ये सही था, फिर आप इधर जाइएगा, फिर इच्छा करिए, ऐसे बदलते रहते हैं, एजिटेट होते रहता है मन। तो कैसे एजिटेट होता है? तो बाय पैशनेट मोड ऑफ मटेरियल नेचर, रजोगुण से होता है। ये रजोगुण के प्रभाव से जो मन है वो एजिटेट होता है और भ्रमित हो जाता है तमोगुण से। रजोगुण से विचलित होता है और तमोगुण से भ्रमित हो जाता है। हाँ, लेकिन एक व्यक्ति अपने इन सारे जो गलत धारणाएं हैं इनको भगवान विष्णु को देखने के बाद उसका सब सॉल्व हो जाता है, स्थिरता आ जाती है और अचल विचल जो स्वभाव है बंद हो जाता है। एंड thus become pacified by cleansing the dirty things created by them। तो उन दोनों के प्रभाव से जो भी कचरा जमा हो चुका है हमारे जीवन में वो सारा धीरे धीरे साफ हो जाता है, केवल भगवान विष्णु का जो एक बार रिलेशन में सब देख लिया। तो इसका एक सिंपल उदाहरण है, ये बहुत बार लोग उदाहरण देते हैं। जैसे आप ट्रेन में चल रहे हैं, तो स्टेशन में आपका ट्रेन रुक गया और सामने भी एक ट्रेन रुका है, तो 2 ट्रेन रुके हैं। थोड़ी देर में आपको लग रहा है आप चल रहे हैं आगे भी, और ऐसा लग रहा है आपका ट्रेन चल रहा है, तो आपको लगता है चल रहा है, लेकिन एक्चुअली यहाँ देखते तो स्टेशन वैसे का वैसे ही है। हाँ, तो स्टेशन यहाँ है, आप यहाँ हैं, आप दोनों नहीं हिल रहे, और सिर्फ बाद में पता चला, ध्यान से देखा तो नीचे चपैया देखा तो वो ट्रेन अभी हिल रहा है। खिड़की से इतना ही दिखता है ना, तो लगता है वो जा रहा, एक्चुअली वो हिल रहा है, आपको लग रहा है आप आगे जा रहे हैं। तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, भगवान ने बहुत कुछ पहले ही बना के रख दिया है। माया का अपना खेल पहले से बना हुआ है। अगर आप जितना अज्ञान में है उतना उनके प्रवाह में आप बह रहे। जैसे नदी में आदमी हाथ पांव हिलाता है तो वो यहाँ वहां प्रवास कर सकता है वो, लेकिन अगर वो हाथ पांव नहीं हिला रहा है तो इसका मतलब वो नदी के बहाव में जा रहा है। तो माया देवी अपने बहाव में ले जाती है, और अगर आपने कहीं सुकृति किया तो भगवान आपके आगे पीछे मौका देते हैं आपको। तो ये कह रहे हैं कि जब आप भगवान विष्णु को देखते हो मतलब उस प्लेटफॉर्म को देखते हो, एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म। एब्सोल्यूट यानी जो कभी नहीं बदल सकता, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म को आप देखते हैं तो अपने आप ये 2 चीजें आपको समझ में आ जाती है कि आप कहाँ हैं और ये 3 गुणों का प्रभाव कैसे है। तो ये यहाँ पे कहा गया।
तो ये ऑलरेडी इसमें वो पॉइंट्स हैं कि जो रजोगुण और तमोगुण है, इफेक्ट्स ऑफ मोड्स ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस आर मैनिफेस्टेड बाय टू मच हैंकरिंग आफ्टर वेल्थ एंड वुमन। आप रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में हैं, ये कैसे पता चलेगा? जब आप बहुत धन के पीछे भाग रहे हैं और आप स्त्रियों के पीछे भाग रहे हैं। अगर आप काम भावना के पीछे भाग रहे हैं तो इसका मतलब आपका मन स्थिर नहीं है। बहुत सिंपल, आपने कितना भजन किया, साधन किया, बोलते भजन करी साधन करी अंत समय जान भी। आपने भजन किया, साधन किया, और आपका जो हैंकरिंग है वो धन के पीछे है कि कैसे मैं और पैसा कमाऊं, मैं और पैसे कैसे कमाऊं। कई बार लोग भक्ति मार्ग में आ जाते हैं और भक्ति मार्ग में आने के बाद भी वो पैसा कैसे कमाना इसके पीछे लग जाते हैं। तो पैसा कमाना नहीं है, भक्ति में हमको भरोसा होना चाहिए कि भगवान यथोचित हमको देंगे। हम अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को करते रहें तो सब आ जाएगा। तो अब क्या होता है, लेकिन आदमी थोड़ा लोभी हो जाता है, विचलित रहता है तो लोभी हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसको उसमें प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगते हैं, फिर धीरे धीरे वो उसको छोड़ देता है और धीरे धीरे वो डूब जाता है। ना उसको धन मिला, ना जो था भक्ति वो भी मिली। तो इसलिए भक्तों को भी इस चीज पे बहुत ध्यान देना चाहिए। तो ये जो प्रभाव है, ये माया का बहुत बड़ा प्रभाव है, कनक कामिनी। And those who are too much after wealth and woman can rectify their leanings by constant remembrance of Vishnu। भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे तो ये दोनों का जो प्रति हमारा आसक्ति है धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे 21वां श्लोक लेते हैं। यस्याम संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षणः आशु संपद्यते योग आश्रयम भद्रमीक्षतः। O king, by the system of remembrance and by being fixed in the habit of seeing all good personal conception of the Lord, one can very soon attain devotional service to the Lord under his direct shelter। तो ये कह रहे हैं कि हे राजन, भगवान के इस स्मरण करने का जो प्रोसेस है, इसमें पूरी तरह स्थिर हो जाता है आदमी, तो वो सब जगह भगवान के जो अस्तित्व को जान जाता है और बहुत जल्दी ही वो भक्ति को प्राप्त हो जाता है और डायरेक्ट भगवान के शरण में। तो ये बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि घर तो सब त्याग देते हैं। हमने पिछले कल के क्लास में भी देखा कि घर त्यागना पड़ेगा। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो घर त्यागना पड़ेगा। तो कई लोग बोलते हैं प्रभु जी बहुत मुश्किल है, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, मच्छर काटेगा, ये होगा वो होगा। नहीं, आप घर में रह के भी घर त्याग सकते हैं। कैसे? आप भगवान विष्णु को स्मरण करिए, उनके भक्ति में तल्लीन हो जाइए, ऐसे ही घर को अलग कर देंगे। आपको घर वाले खुद बोलेंगे कि कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। हाँ, जैसे पहले मैं एक माला करता था, नया नया प्रोसेस में आया था, तो कॉलेज जाता था, तो जब घर आता था तो एक माला तो था ही, तो मैं एकदम बैठ के, मेरा आदत था तभी उस टाइम में बनियान और बरमुडा पहन के घर पे अगरबत्ती लगा के एक माला लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो मेरे घर वाले भी थोड़ा सोच रहे थे क्या हो गया इसको। तो एक माला तक ठीक था, बाद में दूसरी बार आए छुट्टियों से तो 4 माला चालू कर दिया। तो आधा घंटा ज्यादा नहीं हो रहा है। तो बाद में मन ही मन सोचा कि अब बहुत जल्दी तो 16 भी चालू करने वाला तो क्या होगा। तो अगर आप आसक्त हैं तो वो घर का बंधन आपको बांध के रखेगा, लेकिन आप सेवा भाव में हैं तो घर का बंधन आपको बांध के नहीं रखेगा। इसलिए विष्णु का स्मरण, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि आप विष्णु का स्मरण करिए तो अपने आप आपकी जो आसक्तियां हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगी। जैसे कोई गर्म वस्तु है, तवा है, उसके ऊपर आप कोई गीला कपड़ा रख दीजिए तो क्या होता है, करके सारा वो इवेपोरेट हो जाता है। तो वैसे ये सारा इवेपोरेट हो जाएगा, तो आपका जो भोग इच्छा है वो खत्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे प्रभुपाद पिछले पर्पट में भी और यहाँ भी इम्पर्सनलिज्म यानी अव्यक्तवाद को खंडन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अव्यक्त में जो है ना, लोग वहीं तक रुक जाते हैं, मतलब घर छोड़ देते हैं, फिर वो अव्यक्त की उपासना में लग जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सबसे मधुर भगवान विष्णु की लीलाएं हैं और भगवान विष्णु के प्रति हमारी भक्ति है। क्योंकि श्लोक में भक्ति लक्षण, भक्ति आ जाएगा आप में।
ये कहा गया है। तो हमें वहां रुकना नहीं है, हमको उसको आगे बढ़ना है। प्रपद फिर 12.5 कोट करते हैं, क्लेशोधिकरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह बद्धिर अभाप्यते। वो कहते हैं कि ये जो अव्यक्त का जो उपासना है ये क्लेश देने वाला है। आप सोचिए, आप कम से कम सूर्य को देख रहे तो सूर्य पे ध्यान कर सकते हैं ना, आप आंख बंद करके सूर्य को आपको इमेजिन करके ध्यान करना पड़ेगा। मतलब एक तो इमेजिन करो, मतलब माइंड के लेवल को बना के रखो, अब फिर ध्यान करते रहो। थोड़ा मन विचलित हुआ कि सूर्य भी गया ध्यान भी गया लेकिन भक्ति में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण आपके सामने है तो दिखाई देते हैं। जैसे 22वां श्लोक, राज उवाच यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम। The fortunate king Parikshit, inquiring further, said, "O Brahmana, please describe in full detail how and where the mind has to be applied, and how the conception can be fixed so that dirty things in a person's mind can be removed." वो कह रहे हैं, वो राजा जो है, फिर परीक्षित महाराज ने पूछा कि आपने बता तो दिया, लेकिन इसका करना कैसे है? मतलब जैसे आपने बोल दिया समझ गया मैं, आगे करना क्या है? ये बताइए कि जिससे आप पूरी तरह से मुझे बताइए करना क्या है, जिससे मैं अपना मन को लगा दूं और जो कचरा है वो सारा मैं निकाल दूं। क्योंकि जनरली जो गृहस्थ होते हैं, गृहस्थ भी नहीं, इस संसार में हर जीव, चाहे कोई भी प्राणी हो, कोई भी हो, इसका एक फ्रूटिव मेंटेलिटी होता है। फ्रूटिव यानी मुझे क्या मिलेगा। उसको हर कार्य के पीछे एक फल चाहिए कि मैं आपके शादी में आऊंगा, मुझे क्या मिलेगा। या वो जाता भी है, समझो उसको 1000 रुपए की टिकट लग गया जाने में, तो ये सोचता है मुझे क्या मिलेगा, मैं वहां आऊंगा, मेरा सत्कार होगा। हाँ, फिर कोई किसी को कुछ नहीं मिलना है तो ये सोचता है कि चलो जाते हैं, जब मेरे यहाँ किसी का शादी हो तो यही लोग तो आएंगे इस चक्कर में वो बेचारे वो वहां चले जाते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा इस भाव में ही लोग जी रहे हैं। लेकिन हमें ये फ्रूटिव मेंटालिटी से उभरना होगा, क्योंकि फ्रूटिव मेंटालिटी यानी ये जो भोगवादी गणित है, ये बहुत किचिर पिचिर कर देता है। यानी आप जिस मकसद के लिए काम भी किए ना, वो मिलने के बाद भी आपकी अवस्था वैसी की वैसी रहती है। जैसे कोई काम करता है, उसको 1-2 लाख रुपए मिल गया, लेकिन उसकी मानसिकता वैसे, तो वो लाख रुपए अकाउंट में ही रह जाएंगे, आप भोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर वैसे ही है ना। अब उस 2 लाख का 4 लाख कैसे आएगा? इस फ्रूटिव मेंटालिटी में ही आप फंस जाओगे। बेसिकली आपका मन जब तक शुद्ध नहीं होगा, डर्टी थिंग्स निकलेंगे नहीं, कचरा नहीं निकलेगा, तो वो पैसा आपको कोई सुख नहीं दे सकता। तो ऐसा है, तो ये यहाँ कहा गया है। तो ऐसे क्या कहते उसको, फ्रूटिव मेंटालिटी यानी ऐसे सकाम कर्म से ज्यादा अच्छा है कि आदमी निष्काम करे। निष्काम में भी व्यक्ति अंत में सोचता है कि निष्काम कर्म तो कर दिया, पर आगे क्या? तो उसे साक्षात्कार होने लगता है, ज्ञान आने लगता है, आत्मज्ञान, ये सब। उसके बाद इसका आगे क्या? आत्मा तो मैं हूँ, आगे क्या? कर करके लास्ट में भक्ति के स्टेज पे फाइनल कल्मिनेशन होता है। ठीक है। महाराज परीक्षित वाज ऑलरेडी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पर्सनल फीचर ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। ऑलरेडी भगवान कृष्ण से कनेक्टेड थे परीक्षित महाराज। एंड सच ही had no need to inquire from Shukdev Goswami about where and how to apply the mind in impersonal Virat रूप of the Lord. ऑलरेडी वो भगवान का दर्शन कर चुके थे, तो एक्चुअली इंक्वायर करने की जरूरत नहीं था। बट ही इंक्वायर्ड आफ्टर ए डिटेल डिस्क्रिप्शन फॉर बेनिफिट ऑफ अदर्स। तो वो पहले ही जानते थे कि क्या है, कृष्ण का दर्शन कर चुके थे वो, लेकिन वो अब पूछ रहे हैं तो अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, वहां जो पीछे और संतगण है इनके लिए भी पूछ रहे हैं, और भविष्य में ये कहीं ना कहीं काम आएगा, इसलिए पूछ रहे हैं। ठीक है। 23वां श्लोक, श्री शुक उवाच जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, one should control the sitting posture, regulate the breathing process by yogic pranayam, and thus control the mind and senses with intelligence. Apply the mind to gross potencies of the Lord called the Virat Rupa. तो ये कह रहे हैं
सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि व्यक्ति को जो है अपना पोस्चर यानी बैठने के जो आसन है उसे कंट्रोल करना है एंड रेगुलेट द ब्रीथिंग प्रोसेस। अपना जो सांस ले रहे हैं इसको रेगुलेट करना है बाय योगिक प्राणायाम। जो योगिक प्राणायाम होते हैं, आपको अगर ज्यादा उसके बारे में जानना है तो योग सूत्र है, पतंजलि के योग सूत्र हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें सारा दिया है कि कैसे एक एक वायु कंट्रोल करने हैं, कंट्रोल कर करके बैलेंस बना सकते हैं। लेकिन उसका फायदा भक्तों को है ही नहीं, क्योंकि हमको बैलेंस में रहना ही नहीं है, हमें तो आनंद में रहना है। बैलेंस में जिनको रहना होता है, शरीर को अब कंट्रोल में लेना है, तो ये करते हैं। तो प्राणायाम करके आपको प्रोसेस कर, ब्रीदिंग प्रोसेस से उसको रेगुलेट करना है एंड देन कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस, है ना, मन और उसको कंट्रोल करना है। विच इंटेलिजेंस अप्लाई द माइंड टू ग्रॉस पोटेंसीज ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान की जो दिव्य शक्तियां हैं, अपने बुद्धि को उस समय लगा दो। एक्चुअली ये बहुत लोअर प्रोसेस है, हालांकि हम कलयुग के लोग ये भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका आउटपुट है ना बहुत समय बाद आता है। अब भक्ति का आउटपुट ऐसा आता है, मैगी की तरह हो, इंस्टेंट 2 मिनट्स में, कोई भूखा नहीं रह सकता, ऐसा बन जाता है। तो लोग मैगी खाते हैं आजकल, है ना। तो वही है, ये मैगी है, हरे कृष्ण महामंत्र जो है मैगी है, खाओ 2 मिनट में लो और उद्धार हो जाओ। ये प्रोसेस क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सुनते सुनते भी आप सो जाओगे, फिर भी बताता हूँ। व्यक्ति पहले तो घर आसक्ति छोड़े, बैठे, एक तो पोस्चर पे बैठे, 90 डिग्री पे बैठना पड़ता है, 89 91 में भी नींद आ जाएगा। जैसे फ्लाइट होता है ना, उसको थोड़ा भी डिविएशन हो गया तो किसी और शहर पहुंच जाएगा वो। तो वैसे इसका पोस्चर का भी है कि ये ऐसा लाइन में रहना चाहिए, ये होना चाहिए। आजकल का किसी का स्पाइन लाइन पे ही नहीं, जो बैकबोन है सबका लाइन में नहीं है, क्योंकि हमारी ढेरी इतनी बड़ी है कि वो बेचारा स्पाइन उसी को संभालने में लग जाता है। इसलिए मोटे लोग तो पीछे से बेंड रहते हैं, ठीक है। तो ये जो योगिक प्रोसेस है, उसको बैठ के पहले तो आसक्तियों को छोड़ना पड़ता है और अनुचित संग छोड़ना पड़ता है, फिर अकेले बैठना पड़ता है और बैठ के इंद्रिय का जो इंद्रिय टेम्पटेशन उससे तब दूर आ गए, लेकिन उसके बाद इंद्रिय और इंद्रिय विषय का जो एक कनेक्शन है वो पोषण बंद करना पड़ता है। जैसे जिह्वा है, तो जिह्वा भी गलत नहीं है, आप इसमें डालोगे तो ऐसे करके अंदर डाल देता है, लेकिन जिह्वा में आनंद है। बताइए कहाँ पे? यस, ऑनलाइन वाले, जिह्वा में एक आनंद है, बताइए कहाँ पे? थोड़ा पानी देना देखिए। चैंटिंग करते हैं प्रभु जी तब? ना, वो तो आध्यात्मिक, आप तो ना हरे कृष्णा वाले डायरेक्ट उधर ही पहुंच जाते हैं। अभी हम पतंजलि योग सूत्रों में है माता जी। हाँ, स्वाद में नहीं गौरी हाँ, देखिए शीला माता जी बोली स्वाद में जो टेस्ट है ना, वो जो टेस्ट बड्स है, तो ये काम का है। तो ये इंद्रिय हो गया टंग और इंद्रिय विषय हो गया टेस्ट। तो इंद्रिय को इंद्रिय विषय से अलग करना। पहले तो घर वर छोड़ देना, उसमें भी ऐसे नहीं फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में अभी प्राणवायु को दबाता हूँ, ऐसे नहीं हो। ये करने के लिए बोला ना 3 बार नहाना चाहिए, नहा के शांति रखना पड़ेगा। पिछला जितना है घर में झमेले हुए सब हटाने पड़ेंगे, सब हट गया। अब उसके बाद अब आपको एक जगह पहले तो जंगल खोजना पड़ेगा, तो 7/12 आपके नाम पे होना चाहिए। हाँ, जो जमीन का जो वो है वो आपके नाम पे होना चाहिए। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा कुरमुरे खा लिए थे क्लास से पहले मैंने। तो ये जो इंद्रिय है इनका विषय है, नाक का स्मेल से है, और स्मेल दिख रहा है आपको? दिख रहा है कहीं पे स्मेल? कहाँ है? नहीं, स्मेल है। आप जैसे सूंघते हो कि गुलाब का फूल है, तो नाक में कुछ लगा लोगे तो उसका एक अर्क है, अर्क फ्लेवर, वो सेंस करता है नाक। इतना डीप में सोचा नहीं था ना कभी। आज मैं आपको पूरा बोर करने वाला हूँ। आज सब 140 लोग, आप जो भी हो, आप सब सोने वाले हो। अब बता रहा हूँ, पर लास्ट में बताऊंगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये चीज क्यों बता रहा हूँ। ये आपको बहुत आश्चर्य होगी, प्रभु जी ने आज इतना डिटेल में क्यों बताया। हालांकि योगी, हमको योगी बनना नहीं है,
आपको बताता हूँ। तो ये जो है, पहले तो आपको बैठना है एक जगह लेके, स्थिर बैठना है, अपने आप को पहले रेगुलेट कर लेना है, ओके इस ढांचे में डाल देना है। पहले बार कई बार थोड़ा खाने, फिर खाना बंद, फिर पत्ते खाने, ऐसा कर करके करना पड़ता है। अब आप बैठ गए तो आपको जो आपकी इंद्रिय है और इंद्रिय विषय, यानी इंद्रिय यानी जो सेंसेस है, नंबर के कोश है, और इनके बीच में ये सेंसेस से जो बनते हैं, हाँ, टंग, नोज, कान का आवाज, तो इनको इनका पोषण बंद करवा देना है। मतलब आपकी मेंटल कंसंट्रेशन ऐसी हो जाना चाहिए कि ये हट जाए। जैसे आप कभी कभी काम करते हैं, वो 24 गुरु में आता है ना कि एक आदमी एरो बना रहा था, वो इतना मग्न हो गया था कि आगे से एक शादी का बारात चला गया, उसको पता नहीं। एक बार मेरे साथ भी हुआ था। मेरे टॉयलेट किट में टूथपेस्ट था, ब्रश था, और एक साइड वाले कंपार्टमेंट में कभी कभी ट्रैवलिंग करता तो एक एज गार्ड टाइप कुछ था उसमें। मैं इतना उसमें था तंद्री में उठाया, मैं वो देखा भी नहीं, एज गार्ड लेते में डाला, अरे आज टूथपेस्ट में क्या हो गया, देखा तो अरे फिर बोला तू। तो कभी कभी पता नहीं चलता। वो जैसे साइंटिस्ट लोग हैं, कुमार में साइंटिस्ट का एक्चुअल स्टोरी है। न्यूटन के पास बिल्ली थी, तो जो बिल्ली थी वो उसको अच्छे लगता था जब बिल्ली से, क्योंकि और कोई था नहीं, साइंटिस्ट लोग ना उसे दिमाग से काम करते हैं, तो वो आदमी से प्रेम नहीं करते, वो फिर उनको मशीन या ऐसी काम प्रेम होता है। तो थोड़ा बिल्ली पे था उसका प्रेम। तो वो क्या हुआ, बिल्ली प्रेग्नेंट हो गई, बिल्ली को बच्चा हो गया। तो ऑलरेडी उसने बिल्ली को आने के लिए कैसा होल बना दिया था, तो उसने देखा अरे बच्चा हो गया, बच्चों को भी आना पड़ेगा, तो उसने छोटा दूसरा एक होल बना दिया। अच्छा किया कि नहीं? अरे उस बड़े होल से छोटा बिल्ली भी आ सकता है ना, लेकिन उसका दिमाग उसमें था नहीं, उसका साइंटिफिक दिमाग था। इसका वॉल्यूम इतना है तो इतना लगेगा, इसका इतना है तो इतना लगेगा, वो ये नहीं जानते कि इसका तो आ जाएगा। कई बार होता है। तो कभी कभी आदमी तंद्री में चले जाता है, तो उस टाइप का तंद्री आपको लगता है, उस टाइप का जब आपका मन कंसंट्रेशन में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं कि पहले ये होगा फिर कंसंट्रेशन, नहीं, ये बढ़ते जाएगा और ये घटते जाएगा। जैसे हमारे भक्त लोग भी, प्रभुपाद कहाँ जाते थे, इतने बुढ़ापे में भी रथ यात्रा ये वो, लेट्स प्रीच इतना करते थे प्रभुपाद। लोग नो प्रभुपाद आप आराम करो, बोले नो 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 टेक टेक टेक, उनको पड़ी नहीं थी शरीर की, उनको कोई लेना नहीं। प्रभुपाद का प्रसाद प्लेट इतना बड़ा बड़ा प्लेट रहता था, उसमें 50 से 60 आइटम लोग बना के खिलाते थे। प्रभुपाद थोड़ी इतना खाते थे, लेकिन प्रभुपाद प्यार से थोड़ा थोड़ा ले लेते। उनको उनको वो नहीं कि मुझे चाहिए, भगवान का प्रसाद है, इट इज ब्लेसिंग से फुल है, इसलिए वो खाते थे। तो क्या है कि आपको ये, आप ध्यान से सुनिए मैं क्यों सुना रहा हूं, ये सुन लीजिए, फिर आपको समझ में आएगी परीक्षित ने आगे क्यों ऐसा कुछ पूछा। तो ये प्रोसेस समझा रहे हैं। तो पहले आपको इंद्रिय को स्थिर रखना है, फिर उसके बाद इंद्रिय विषय से अलग करना है, फिर आपके जो 5 वायु हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इस सबको कंट्रोल करना है। कंट्रोल मतलब इनका एक सिंक बनता है, और करके विदाउट ब्रीदिंग आपका प्रोसेस चालू हो जाता है, आपको सांस अब लेने की जरूरत नहीं है, बैलेंस हो गया। अब जो है आप पीछे आ जाए, आप मनोमय कोश में आ जाइएगा, फिर मन से भगवान विष्णु का ध्यान करना है, जो जैसे ओम का जाप बोला है वो करना है। हमारे लोग जो पहाड़ पे जाके सब फोटो खींचने टाइम पास रहते हैं, एक्चुअली कुछ करते नहीं है। और कल मैंने आपको ओम बताया, तो उसका जो स्वर है ना वो यहाँ तक जाता है, उसका सक्सेस तब है जब आपका यहाँ वाइब्रेट कर रहा हो। हमारा कि नाक में जो बाल होते हैं वो वाइब्रेट कर इतना ही वाइब्रेट होता है, लेकिन एक्चुअल वाइब्रेशन होता है जब आप बैठते हैं और वो धीरे धीरे आपका वो बढ़ते जाएगा। पहले थोड़ा थोड़ा, पहले कठिनाई होगा, फिर धीरे 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 वो ऐसा होगा कि पूरा बॉडी आपका है ना वाइब्रेट करेगा ओम से, ऐसा हो जाता है। तो ये जो वाइब्रेट करेगा, तब उसके बाद आपको विष्णु पे ध्यान करना है, तब केवल विष्णु परमात्मा रूपी दर्शन देंगे। और अगर और इससे होता है कि स्टार्टिंग के कंसेप्शन में लोग दुनिया देखते हैं ना, तो दुनिया से जानना चाहते हैं, तो क्योंकि आपने क्या देखा है, आपने सूर्य देखा है, चंद्र देखा है, तो कहते हैं जो विराट रूप है उसमें सूर्य चंद्र भगवान की आंख है,
तो आपको वो देख के ध्यान करना है, ये 2 आंख है, ये तो विराट रूप का जो एक बनता है रूप, वो विराट रूप आपका दर्शन करना। विराट रूप का वर्णन आने वाला है आगे, तो वो बता देंगे, तो वो आपको दिखाई देगा। तो ऐसा है। तो एंड ऑफ द डे ये सुखदेव गोस्वामी ने हमें बताना चालू कर दिया कि तुमको कैसे विराट रूप पे ध्यान करना है। तो ये मैंने क्यों बताया, कौन बताएगा ये डिटेल में? यस, कौन बताएगा क्यों बताया मैंने डिटेल में? हरे कृष्ण। क्या मकसद? यस, आपने इसलिए बताया कि हमें समझ है कि ये करना हमारे बस की बात नहीं है और सीधा भी बस की नहीं। थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा। हरे कृष्ण। हाँ, यस, आपने ऐसा बताया इसलिए क्योंकि हमें समझ सके कि हमारे बस की बात नहीं है पूरा करना। हाँ। सीधा विष्णु का स्मरण करें। 6ठे अध्याय में भी भगवान ने सब बता दिया। अर्जुन बोलता अरे ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, वही उसी के लिए बताया था कि तुमसे पॉसिबल नहीं है। कई बार हमारे भक्त है ना, अचानक से किसी तपस्वी को देखते नहीं, बोलते मैं भी तपस्या करूंगा, बैठ जाता हूँ, आज से मैं ऐसा बैठ के जप करूंगा। उसका तपस्या इतना ही कि ऐसा बैठ के जप करूंगा। तो ठीक है, वो आपको अच्छे से बैठना चाहिए, लेकिन पॉइंट है कि वो हमारा काम नहीं है, हमारा पेट अंदर डालने का काम नहीं है। हमारा काम है भगवान का नाम कीर्तन करना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक रीजन था मैंने क्यों बताया, क्योंकि उसके आगे का परपुट मैंने नहीं पढ़ा है। तो यस, थोड़ा कल बिजी थे हम लोग फेस्टिवल में, और ऐसा था। चलिए 1-2 क्वेश्चंस ले लेते हैं, आप में से किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस, इसमें अभी अगला जो पार्ट है, इसमें विराट रूप का दर्शन बताएंगे कि विराट रूप दिखता कैसे है। तो उसका हम लोग दर्शन लेंगे, फिर वो विराट रूप के ऊपर आगे जाएंगे क्रिएशन में, उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। यस, किसी का क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु, आप आए थे कल, बहुत अच्छा लगा आपका बहुमूल्य हाँ समय प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी और मेरा एक प्रश्न था कि जैसे कि पुरी में जो शंकराचार्य हैं वो लोग अव्यक्त लोग हैं, फिर भी वो भगवान जगन्नाथ जी की उनकी पद यात्रा में जरूर रहते हैं और सारा संचालन भी करते हैं। और क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ रहा था तो वहाँ पे बता रहे थे कि भगवान के अव्यक्त विष्णु, अव्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त शिव को वो मानते हैं, और साकार जो व्यक्त है उसको भी जानते हैं, कि बोलते हैं कि अव्यक्त से ही व्यक्त आया है और अल्टीमेटली सब कुछ अव्यक्त ही है। अव्यक्त विष्णु, अव्यक्त जगन्नाथ जी, ये अलग ही उनका कॉन्सेप्ट है। एक समझ में नहीं आया कि क्या है एग्जैक्टली ये। उनसे क्यों सुनना, क्योंकि वो भी अव्यक्त है। बोला आप है ही नहीं, आप अव्यक्त है। देखो ऐसा होता है प्रभु, सुनिए आपको एक चीज बताता हूँ। ये वैसे वेदांत सूत्र में अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ मैं, पर आपको एक सिंपल सिस्टम बताता हूँ। हर चीज है ना, उसका एक फिजिकल फॉर्म है। फिजिकल यानी मटेरियल फिजिकल फॉर्म। उस फिजिकल फॉर्म के पीछे एक्चुअली एक कंसेप्ट है। यानी उसके मन में अगर व्यक्ति के भोग लाल से, तो उसका चेहरा भोगी टाइप दिखेगा। तपस्वी है तो उसके चेहरे पे एक अलग तपस्वी वाला चेहरा दिखाई देगा। तो वो चेहरा वैसा नहीं है, उसके पीछे कंसेप्ट है। तो ये लोग क्या करते हैं, उस कंसेप्ट को दिमाग से स्टडी करते हैं। अब अगर सब कुछ कंसेप्ट है तो ब्रह्म एक निराकार कंसेप्ट को स्वीकार कर लेते हैं। तो जब वो ब्रह्म कहते तो वहीं तक उनका ज्ञान फंस जाता है। लेकिन आत्मा जो है ये पर्सनल है, शक्ति है। तो ये क्या करते हैं, उस ब्रह्म में शक्ति को घुसेड़ देते हैं। और एक्चुअली जो भगवान विष्णु है, जिनसे ये सारे कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं, उनको वो इम्पर्सनल में डाल के अपने नॉलेज को पैक कर देते हैं। समझ रहे हैं? और वो अपने भगवान को भी इम्पर्सनल में डाल के अपना हो गया। अब हमको सब समझ में आ गया। उनको भगवान से संबंध बनाने में दिक्कत क्या है पर्सनल में, कि फिर वो जो भगवान का सारा मैनरिज्म्स और डिक्टेट आएगा वो स्वीकार करना पड़ेगा। तो उनके ऊपर जो और डिटेलिंग होगा उससे वो डरते हैं। ये डर उनका कहाँ से है, क्योंकि इस संसार में उन्होंने नेगेटिव एक्सपीरियंस लिया है। तो उनको लगता है कि जैसे वो हो जाएगा तो यहाँ का नेगेटिव की तरह ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए उसको डिवाइन में लटका के रख दो और इसको इधर रख दो। लेकिन इनका 2 टायर पे काम होता है, हमारा 3 टायर पे है। हम कहते हैं कि ये संसार भोग वस्तु नहीं है, ये माया रूपी है परंतु शाश्वत है, और ये कंसेप्ट है।
और इस कंसेप्ट को चलाने वाले परम पुरुष भगवान कृष्ण है। आप समझे? दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कहेंगे भगवान कृष्ण ने गीता नहीं कहा, उस अव्यक्त ने पुरुषोत्तम कृष्ण को चुना, पुरुषों में उत्तम कृष्ण था, तो इसलिए उस अव्यक्त ने इनको चुना और इनके थ्रू बोला। तो इनके थ्रू बोला तो माया क्यों बोला मेरा? क्योंकि अर्जुन तो कृष्ण से सुन रहा है ना, अर्जुन तो नहीं, या अर्जुन को बोला नहीं अर्जुन अब मैं कृष्ण में प्रवेश कर चुका हूं, अब मैं तुझसे बात करूंगा। वो क्यों बात करेगा जब सवाल कृष्ण को पूछा था? भाई सवाल तो कृष्ण को पूछा था ना, तो उसको आने को अलाउ ही किसने किया था? फर्स्ट। दूसरा इसमें ड्रॉबैक देखो क्या है कि अगर वो पुरुषोत्तम भगवान, अगर कृष्ण एक पुरुष की तरह आप ले रहे हो, जिसको जो ब्राह्मण ने हाईजैक कर लिया या जिनका यूज किया, तो उनको क्यों यूज करेगा? उन्हें तो गोपी, फिर तो लड़कियों के कपड़े छीने थे, ओ तो फिर भगवान वाला हट गया ना। तो अगर ईश्वर उनका पद हटा दीजिएगा तो फिर वो तो ले लिया। तो ये तो ऐसे घटिया आदमी, फिर तो आप घटिया आदमी हो गए। समाज में ऐसे अगर उसको घटिया ही बोलेंगे तो गांव से बाहर कर भाग यहाँ से, तो फिर वो तो आप एक्सेप्ट नहीं करते। तो बोलेंगे नहीं नहीं ये लीला रूपात्मक है, तो फिर रूपात्मक है तो शास्त्र गलत है, तो फिर सब गलत है। तो व्यासदेव जी ने लिखा, बोले नहीं हम सूत्रों को मानते हैं, पुराणों को नहीं मानते। तो पुराण भी व्यासदेव ने ही लिखे थे, सूत्र भी उन्होंने लिखा, पुराण गलत है तो सूत्र भी गलत होंगे, फिर आप खत्म आपका नॉलेज। इनका ऐसा हो गया है कि इनकी पूछ, सांप का पूछ उसी के मुंह में डाल दो, जितना खाएगा अपने आप को खत्म करेगा। आप में से बहुतों को यह बात समझ नहीं रही होगी पर मैं उसको वेदांत सूत्र में अच्छे समझाऊंगा। तो ये लोग क्या है कि भगवान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हाँ यही परम पुरुष है। वो केवल वैष्णव होते हैं जो भगवान को एज इट इज स्वीकार करते कि आप ही 64 कला संपूर्ण, आप ही भगवान कृष्ण हैं और आप ही मेरे स्वामी हैं। तो भक्तों को फिर भगवान एकदम डायरेक्ट भर भर के प्रेम देते हैं। ये अव्यक्तों को बोलते तुम लोग लटकते रहो। फिर बात आती है शंकराचार्य की। शंकराचार्य जो है, इन्होंने पहले ही बोला था, आदि शंकराचार्य ने, जो भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुर्गुणकरणे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वो कह रहे हैं अपने शिष्यों को कि बहुत आपने व्याकरण पढ़ लिया संस्कृत का। संस्कृत एक लैंग्वेज है, आपको लैंग्वेज समझ में आने के लिए ग्रामर है, लेकिन अगर तुमने उस व्याकरण के बहुत मजे ले लिए लेकिन गोविंद को नहीं भजा तो आपका कोई फायदा नहीं है, आपके जीवन का कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने तब ऑर्डर्स दिए थे कि हमारे जितने भी पीठ है ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में सब आएंगे। तो इसलिए वो सारे शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स हैं वो आते हैं, लेकिन वहां ले दे के वो अपना कंसेप्ट ही लगाते हैं कि ये अव्यक्त है। तो इसलिए डिफरेंस है। यस, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यस, मंजू माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो पतंजलि का योगा है, इसको पहले तो मैं 30-40 मिनट पहले कर रही थी, लेकिन जब से इस लाइन में आई हूँ तब से उसको बंद कर दिए हैं। और घर के परिवार के लोग भी बोलते थे कि उतना नहीं करना चाहिए, ये उसको हमको करने से मना करते थे। तो मैं उसको बंद कर दी हूँ, और इसमें भी समय भी नहीं मिल पाता है, तो ये भजन पूजन में ही मेरा टाइम बीत जाता है। तो क्या प्रभु जी उसको फिर से शुरू कर सकते हैं? तो उसमें मैं साकार रूप का ध्यान करती थी। अरे ठीक है ठीक है ठीक है। वो ये जो पतंजलि जो ऋषि थे ना वो अलग, और ये जो पतंजलि चलता है ये बाबा रामदेव जी जो सिखाते हैं वो अभी के मॉडर्न लोगों को जो सिखाते हैं वो एक्सरसाइज है जिससे आपका तबीयत ठीक रहे। पतंजलि जो सिखाए वो मोक्ष का था, तो उनका करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, इनका करेंगे तो शरीर ठीक रहेगा। तो अगर आपको शारीरिक प्रॉब्लम है तो इनका बहुत सारे अच्छे अच्छे उपाय हैं, उसको आप करिए, लेकिन मोक्ष चाहिए तो वो करिए। लेकिन अभी आपको करने का जरूरत नहीं है, आप भक्ति कर ही रहे हैं। परीक्षित महाराज को ये इसलिए बोला है स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग और एंड होगा, इसके आगे आप चिंता नहीं करिए, आगे पढ़ सुनते रहिए भागवतम। जी प्रभु जी, उसमें जो प्राणायाम होता है का ध्यान करना ही पड़ता है, तो उसमें श्री कृष्ण का ध्यान करके प्राणायाम कर सकते हैं।
एकदम करिए माता जी, कोई दिक्कत नहीं। जी, मुझे यही पूछना था। यस धन्यवाद प्रभु जी। यस यस। संगीता माता, गणेश जी का पिक्चर है आपका, क्या नाम है? सोरेकर सोरेकर करके है। ठीक है, आप माता जी नहीं म्यूट हो, अनम्यूट नहीं है, अनम्यूट होना पड़ेगा उनको। ठीक है। शुभम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आपने जैसे अभी अद्वैत वालों में बताया कि वो लोग निराकार का वो करते हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन है प्रभु जी, क्या वो जगन्नाथ जी को भी क्या वो उसको किस में रखते हैं, वो साकार में रखते हैं या निराकार में रखते हैं? अव्यक्त पहला क्वेश्चन अव्यक्त 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 में। ओके प्रभु जी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रभु जी वो ऑन द वे टू कृष्णा उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि सोल हैज अ फॉर्म, क्योंकि हम उनके संतान है, तो हमारा भी मतलब जैसा आपने कहा कि पर्सनल रूप है, तो हमारा जो फॉर्म है वो सोल का फॉर्म कैसा है? क्या जिस बॉडी में धारण किया वही फॉर्म है, वही चलता रहेगा, या फिर जो जो बॉडी धारण करती रहेगी उसका फॉर्म, सोल का फॉर्म चेंज होता रहेगा? कैसा है प्रभु जी? सोल का अपना इटर्नल फॉर्म है, ये टेम्पररी कवरिंग्स है। ओके प्रभु जी, मतलब शरीर के अलावा भी एक अलग से उनका अलग ही फॉर्म है। आएगा आएगा, वो थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, ठीक है। उसके लिए समझाने को कुछ बेसिक चीजें समझानी पड़ेंगी, तब आपको समझेगा कि सोल ऑपरेट कैसे कर रहा है। ठीक है, उसको रहने दो अभी। ठीक है। बाउंस। यस हरे कृष्ण। रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप वेदांत सूत्र करवा रहे हैं, उसकी बुक हमारे पास नहीं है, तो हम लोग क्या आएगा ऑनलाइन आएगा, मंगवा लें? बोला ना भेजूंगा, सबको भेज दूंगा। जी मैंने हर क्लास में बोला है कि वेदांत सूत्र तभी पढ़ाऊंगा जब सबको मैं कॉपीज कुरियर करवा दूंगा, तो उसका काम में लगा हूं मैं, है ना। आएगा आएगा, सबका टाइम आएगा। यस हरिंदर माता। प्रभु जी, हरे कृष्णा। वो रिकॉर्डिंग इसकी जो एक दो वो मिलेगी ना, जो कल किया क्लास लिखने को? कल जो मैंने भागवतम दिया वो गीता जी का, जी गीता का जो किया था आपने 2 से 3 प्रभु जी, वो जीएटी के लिए बोल रहे हैं, जीएटी में कल भगवत हाँ, गीता हाँ। का हुआ था ना। वो अपलोड होगा वो अपलोड होगा। अभी आपके चैनल पे होगा ना? मेरे चैनल पे नहीं होगा, वो एक गुरुकुल का चैनल है, भक्ति वेदांत विद्या भवन, इतना ही है। भक्ति वेदांत विद्या भवन डालिएगा तो हमारा चैनल है, उसमें ठीक है, अपलोड होगा वो। विद्या भवन। ठीक है प्रभु जी। हाँ यस अंशुम जी। हरे कृष्ण धन्यवाद। यस जी प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था आपसे, जैसे आप थोड़ा प्रभु जी ना, थोड़ा आपको तेजी थोड़ा लाउडली बोलना पड़ेगा। हरे कृष्ण। हाँ ऐसा बोलिए जी प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था, आपने कुछ क्लास पहले जो वर्णाश्रम का आप ले रहे थे, तो आपने बोला था कि यज्ञोपवीत सबको करना चाहिए, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, परंतु जो जैसे हम गुरुकुल में देते बच्चे, किसी व्यक्ति को एडमिशन कराए गुरुकुल में, तो स्टार्टिंग में तो पता नहीं किसी को कि वो क्या है, पर स्टार्टिंग में ब्रह्मचर्य के संग के समय यज्ञोपवीत कराया जाता है, जनेऊ पहनाया जाता है, तो वो कैसे? फिर वो तो मतलब नहीं, क्योंकि वो गुरुकुल में आया है ना, तो गुरुकुल सर्विसेज के लिए यज्ञोपवीत देते हैं। वो ब्राह्मण दीक्षा नहीं है, वो यज्ञोपवीत है ताकि वो गायत्री कर सके। गायत्री हर कोई कर सकता है, गुरु के पास जाके लेना चाहिए, नहीं कोई नहीं कर सकता ऐसा बात नहीं। अच्छा ओके, ठीक है, यही है। यस श्रवण जी। ओके श्रवण जी गायब है। आशा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गैट कोर्स का वो मेरे पास लिंक नहीं आया। नहीं, आपको गैट नंबर सेव करना पड़ेगा, जो वो नंबर है ना, जो रजिस्ट्रेशन में लिखा था नंबर, वो नंबर सेव करिए तो ब्रॉडकास्ट के मैसेजेस आपको पहुंचेंगे। ठीक है प्रभु, वो है उसमें। हाँ ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है भक्तों, कल मिलते हैं। भक्त हम सब आज अभी यहाँ से ट्रैवलिंग करेंगे, आगे जाएंगे, कल मिलते हैं। थोड़े और यहाँ से सर्विसेज हैं तो कंप्लीट कर लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।